कहानी की शुरुआत नेपाल से होती है, जहां आर्मी ने एक इलाके पर कब्जा कर रखा होता है और यहीं पर हम उन्हें एक आदमी को मारते हुए देखते हैं। तभी दूसरी तरफ से एंट्री होती है बर्नी ग्रुप की, जो कि आर्मी से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दो बंधकों को बचा लेते हैं, जिनमें से एक होता है ट्रेंच, जिसको हमने पार्ट 1 में देखा था, और दूसरा होता है एक चाइनीज बिलियनियर। यहाँ से वापस जाते समय हम एक न्यू मेंबर को देखते हैं, जो कि एक स्नाइपर है और वो बर्नी को पूरी सपोर्ट करते हुए उन्हें बचा लेता है। यहाँ से निकलने के बाद बर्नी यांग को बंधक को वापस चाइना छोड़ने के लिए रवाना कर देता है और बाकी सब वापस न्यू ऑर्लिन्स के लिए निकल जाते हैं। फिर हम बार में सभी को एंजॉय करते हुए देखते हैं और यहीं पर बिली बर्नी को काम छोड़ने को कहता है, क्योंकि बिली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइफ बिताने का सोचता है और बर्नी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम बर्नी के प्लेन में चर्च को देखते हैं, जो कि पहले तो बर्नी पर वलेना आइलैंड पर करे अटैक के लिए गुस्सा करता है, लेकिन एंड में बर्नी को एक और मिशन देता है, जहां अल्बेनिया नाम के आइलैंड पर उनका एक प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसकी एक तिजोरी में उनका कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है और उसे लाने के लिए चर्च बर्नी को ये मिशन देता है और कहता है कि वो कोई मामूली तिजोरी नहीं है, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद अपना पासवर्ड बदल लेती है। अगर इसे गलत पासवर्ड से खोलने की कोशिश की गई तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चर्च बनी को अपनी साथी मैगी देता है, जो कि तिजोरी को खोलने में उनकी हेल्प करेगी, क्योंकि मैगी एक डिवाइस स्पेशलिस्ट है। और इसी के साथ चर्च बर्नी को वार्निंग देता है कि मैगी को पूरे मिशन में कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद सभी मैगी को लेकर मिशन पर निकल जाते हैं, जहां प्लेन में गनर मैगी को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती। और फिर बिली अपने आर्मी एक्सपीरियंस के बारे में मैगी को बताता है कि क्यों उसने आर्मी छोड़ी। बिली कहता है कि जब वो अफगानिस्तान में मिशन पर गया था तो उसने अपने बहुत से साथी और अपने डॉग को खोया और इसी के चलते उसने आर्मी छोड़ने का तय किया। इस कहानी के बाद बिली और मैगी में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद फिर सभी अल्बेनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो प्लेन को ढूंढकर काम पर लग जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन और टाइम खत्म होने से पहले मैगी तिजोरी में से सीक्रेट डिवाइस को निकाल लेती है और उसके मिलते ही सभी यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और जैसे ही बर्नी बिली को वापस प्लेन के पास आने का ऑर्डर देता है, उसी टाइम उनके सामने विलेन आ जाता है, जिसने बिली को पकड़ रखा होता है। यहाँ पर विलन का आदमी हेक्टर बिली को जख्म देकर एक डील करता है कि उस सीक्रेट डिवाइस के बदले हम बिली को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बिली को बचाने के लिए मैगी मान जाती है और इसी दौरान क्रिसमस हेक्टर से थोड़ी बदतमीजी करता है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। थोड़ी देर बाद विलन सभी को जमीन पर लेटने को कहता है और जैसे ही उसका चॉपर आता है वो बिली को मारकर यहाँ से चला जाता है। मरते हुए बिली बर्नी को एक लेटर देकर मर जाता है। बिली को लेकर सभी यहाँ उदास हो जाते हैं, क्योंकि बिली सबसे यंग था। फिर बर्नी मैगी से उस डिवाइस के बारे में पूछता है, जो कि उससे कहती है कि उसमें कोल्ड वॉर से पहले जो रशिया ने 5 टन प्लूटोनियम जमा कर रखा था, उसके मैप को कोल्ड वॉर के बाद सीक्रेटली मिटा दिया गया था, लेकिन उस डिवाइस में उसी खदान का नक्शा है, जो कि अब विलेन ले जा चुका है और वो उसे गलत लोगों को बेचकर दुनिया को खतरे में डाल देगा। इसके बाद बर्नी को चर्च कॉल करता है, जहां बर्नी उस पर गुस्सा करता है कि मेरा एक आदमी मर चुका है, जिसके चलते अब इस काम को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। दूसरी तरफ हम विलेन और हेक्टर को देखते हैं, जो कि मासूम लोगों से जबरदस्ती खदान में काम करवा रहे होते हैं और यहीं पर हेक्टर प्लूटोनियम को ढूंढ लेता है और विलेन हेक्टर को ये 5 टन का प्लूटोनियम 3 दिन में निकालने का काम देता है। दूसरी तरफ मैगी का विलेन से कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो डिवाइस अब जमीन के नीचे था, जिसके चलते वो डिवाइस को फॉलो करते हुए बुल्गारिया के आसपास की लोकेशन पर रुकने का तय करते हैं और अपने प्लेन को छुपाकर आगे एक ट्रक में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बार में विलेन के आदमी दिखते हैं, जिन्हें तोड़ते हुए बर्नी उनसे इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और क्रिसमस को प्लेन से हथियार लाने को भेजकर बर्नी बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सभी एक अबेंडन जगह पर रुकते हैं, जहां वो पूरी रात बिताने का तय करते हैं। सुबह होते ही बर्नी और मैगी नक्शे में विलेन के लोगों द्वारा बताई गई लोकेशन को लेकर प्लान बनाते हैं और तभी सीजर बाहर विलेन के लोगों को देखता है, जहां पूरी आर्मी उन पर टूट पड़ती है, जिसे बचने के लिए बर्नी का ग्रुप स्ट्रगल करने लगता है। फिर बर्नी क्रिसमस को कॉल कर उसकी लोकेशन पूछता है, ताकि जल्दी ही बर्नी भी उनके अटैक का जवाब दे सके, लेकिन एनिमीज यहाँ टैंक लेकर आ जाते हैं, जो कि उनके कान के पर्दे फाड़ते हुए सब डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इससे पहले बर्नी के ग्रुप की हिम्मत टूटती, इससे पहले ही एक सीक्रेट अटैक होता है, जिसमें सभी विलेन के लोग मारे जाते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ एंट्री होती है बुकर की, जो कि काफी सालों से अंडरग्राउंड था और ये बर्नी का पुराना साथी होता है, जिसे देख बर्नी खुश हो जाता है। फिर बर्नी और बुकर में थोड़ी बातें होती हैं, जहाँ बर्नी बुकर को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन बुकर अकेले ही काम
काम करना पसंद करता है, इसलिए वो बर्नी को पास के विलेज की लोकेशन बताता है कि तुम वहां पर सेफ रहोगे, क्योंकि वो लोग भी विलेन से छुटकारा चाहते हैं। और इसके बाद बुकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद उस विलेज में पहुंचकर बर्नी के ग्रुप पर वहां की औरतें फायर करने लगती हैं, लेकिन मैगी सिचुएशन को हैंडल करती है। फिर इन औरतों की लीडर पिलर उन्हें रिवील करती है कि हम विलेन से अपने बच्चों और औरतों को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। पिलर यहाँ पर बर्नी से उसकी हेल्प मांगती है। इसके बाद यहाँ विलेन के लोग आ जाते हैं, जो कि विलेज के लोगों और बर्नी के ग्रुप को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बर्नी का ग्रुप इन सभी को एक एक कर मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हेक्टर की तरफ मुड़ता है, जहां उसने लगभग सारा प्लूटोनियम निकाल लिया होता है। और इसके बाद विलेन हेक्टर को कहता है कि काम खत्म होने के बाद सभी लोगों को और इस जगह को ठिकाने लगा देना, क्योंकि विलेन कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी तरफ बर्नी भी उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां क्रिसमस बर्नी को कहता है कि हम आसानी से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक टैंक है जो कि हमारे सामने आते ही हमें उड़ा देगा। फिर बर्नी प्लेन से अंदर घुसने का प्लान बनाता है, जहां वो ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और एक अमेजिंग एंट्री के साथ खदान में एंटर कर जाते हैं, जहां मैगी को मरने से गनर बचा लेता है। काफी खतरनाक एंट्री के बाद सभी खदान में पहुंच जाते हैं और जैसे ही विलेन के आदमी बेकसूर लोगों को मारने लगते हैं, उसी वक्त बर्नी का ग्रुप आकर सभी को मार देता है। इसके बाद मैगी प्लूटोनियम को चेक करती है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विलेन और हेक्टर सारा प्लूटोनियम ले जा चुके होते हैं। और उसी टाइम बाहर से विलेन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पूरी खदान में ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी खदान में फंस जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ चट्टानों से रास्ते कवर हो जाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद गनर यहाँ अपना इंजीनियर दिमाग लगाता है, जहाँ वो चट्टान को एक हैंडमेड बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गनर ने इंजीनियरिंग ऑनलाइन की थी, इसलिए ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन उसी टाइम चट्टान को फाड़ते हुए यहाँ ट्रेंच आ जाता है, जो कि सबको बचा लेता है, जिसके चलते सभी अपनी फैमिली को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ चर्च भी आ जाता है, जो कि विलेन को रोकने के लिए बर्नी का साथ देने की सोचता है। और फिर सभी मिलकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वो विलेन के ट्रक पर अटैक कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलेन अपने आदमियों को प्लूटोनियम प्लेन में शिफ्ट करने का ऑर्डर देकर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसके सामने ट्रेंच, चर्च और बर्नी होते हैं, जो कि अंधों की तरह उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब यहाँ तीनों पर विलेन के लोग भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन मौके पर बुकर सब कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद विलेन यहाँ से भाग जाता है। विलेन यहाँ हेक्टर को जाने को कहता है, लेकिन क्रिसमस आकर उसके साथियों को अपने नाइफ स्किल से मार देता है। फिर हमें हेक्टर और क्रिसमस की फाइट देखने को मिलती है, जो कि एक रियल गैंगस्टर की तरह लड़ते हैं, और आखिर में क्रिसमस हेक्टर को मार देता है। दूसरी तरफ बर्नी विलन से लड़ने के लिए निकल जाता है, जहां दोनों टीपीपी लेते हुए एक दूसरे पर प्री फायर करते हैं, लेकिन यहां पर दोनों मर्दों की तरह लड़ने का डिसाइड करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन आखिर में बर्नी बिली का बदला लेते हुए विलन को मार देता है और उसका सर काटकर बाहर आ जाता है। कटा हुआ सर बर्नी चर्च को प्रूफ के तौर पर देता है और मिशन खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं, जहां प्लेन में सभी बिली के नाम की ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ बिली की गर्लफ्रेंड को बिली का लेटर मिल जाता है, जो कि बर्नी ने भिजवाया होता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।